हमें अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? दोस्तों, जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसे पिछले जीवन का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को गर्भ के अंदर अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। उसे याद आता है कि उसने अपने पिछले जीवन में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया था, इसलिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है। जीव आत्मा गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे गर्भ से बाहर निकालें, क्योंकि वह गंदी जगह में नहीं रहना चाहती। गर्भ में जीव को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, इसलिए दर्द के मारे भगवान से प्रार्थना करते हुए वह कहता है कि बाहर जाकर वह भगवान का भजन करेगा, ताकि उसे फिर से गर्भ में न आना पड़े। जैसे ही वह गर्भ के बाहर आता है, वह अपने पिछले जन्मों के बारे में भूल जाता है। वह अपने शरीर के माता पिता और उनके संबंधियों को ही अपना मान लेता है। भगवान की माया के प्रभाव में आकर वह अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। भागवत महापुराण में यह वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने राजा परीक्षित को भगवत महापुराण सुनाया था, उन्होंने माता के गर्भ से बाहर आने से मन कर दिया था। जब उनके पिता वेद व्यास, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है, उनको बाहर निकालने के लिए आए तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बाहर आते ही भगवान की माया उन्हें घेर लेगी, इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहते। पिछला जन्म याद रहने से व्यक्ति का यह जन्म बर्बाद हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भ के अंदर माया का प्रभाव नहीं रहता, इसलिए जीवात्मा को गर्भ के अंदर अपने पुराने 100 जन्मों तक का सब कुछ याद होता है। बाहर आकर जीव अपने शरीर के माता पिता को अपनी आत्मा के माता पिता मान लेता है और एक अच्छा व्यक्ति बनकर शादी हो जाने तक उनकी सेवा करता रहता है। शादी हो जाने के बाद वह अपनी पत्नी को सब कुछ मान लेता है और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। इसी क्रम से जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अपने पोतों को सब कुछ मान लेता है और अंत में एक दिन मर जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी क्रम से वह दोबारा जन्म लेता है और उसके नए माता पिता बनते हैं। अब अगर उसे अपने पिछले माता पिता की याद रहे तो वह अपने नए माता पिता की सेवा कैसे कर पाएगा? इसी क्रम से जब उसकी शादी होगी तो एक नई पत्नी भी उसे प्राप्त होगी। लेकिन अगर उसे अपने पिछले जीवन की पत्नी के बारे में याद रहेगा तो वह अपनी नई पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब उसके बच्चे होंगे तो वह उन्हें पराया समझने लगेगा। अगर एक जीव को अपना पिछला जीवन याद रहे तो उसका यह जीवन अच्छे से नहीं चल पाएगा। शायद इसलिए जीव को पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। जीव में पिछले जन्म जीवनों को याद रखने की शक्ति नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्हें परमेश्वर होने के कारण सब कुछ याद है, जबकि अर्जुन को जीव आत्मा होने के कारण अपने पिछले जन्मों की याद नहीं। आपने पुनर्जन्म के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें व्यक्ति को अपने पुराने जन्म के बारे में सब कुछ याद होता है। इस तरह के व्यक्ति अक्सर अपना घर छोड़कर किसी और व्यक्ति के घर को पसंद करते हैं। वो अक्सर सभी से कहते हैं कि उनका पिछला जन्म किसी और परिवार में हुआ था। इस तरह से बच्चों के माता पिता के मन में यह भ्रम बना रहता है कि उनका पुत्र अपना पिछला जन्म याद आ जाने पर उन्हें छोड़कर न चला जाए। पिछला जन्म याद रहने के और भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहे तो वह परेशान हो जाता है। ज्यादा सोचने वाले व्यक्तियों को अक्सर मानसिक तनाव हो जाता है। मानसिक तनाव से ग्रस्त ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके दिमाग में ज्यादा विचार न आए। मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों को सोने के लिए भी गोलियों की आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए यह हमारे लिए अच्छा ही है कि हमें पिछले जीवन का कुछ भी याद ना रहे। भगवान हमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल देते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हम एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। भगवान बताते हैं कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। हमें जीव आत्मा होने के कारण पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को हमारे और सारे जीवनों के बारे में सब कुछ याद रहता है। भगवान इसी के अनुसार जीव को अगला जन्म प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि कुछ लोगों को तो अमीर परिवार में जन्म मिलता है और उन्हें अपने जीवन में बिना कुछ किए ही बंगला और कार मिलते हैं, जबकि एक गरीब के घर में पैदा हुए बच्चे को 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है। क्या कारण है कि कुछ लोगों के माता पिता अमीर होते हैं, वही कुछ लोगों के माता पिता गरीब होते हैं? इसका कारण है हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म। भगवान को हमारे सारे जन्मों में किए गए कर्म याद रहते हैं और उसी के अनुसार वे हमें अगला जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है, जबकि जो बुरे कर्म करता है उसे नरकीय जीवन प्राप्त होता है। हम तो अपना पिछला जीवन भूल जाते हैं, तो फिर कौन है जो हमारे सारे जीवनों के कर्मों को याद रख के उनका फल हमें देता है? दोस्तों, किस भी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं जो सारे जीवों के पिछले जीवन याद रख सके। वह भगवान ही हैं जो हमें हमारे किए गए कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक जीव में कुछ थोड़ी ही शक्ति होती है, जबकि परमेश्वर परम शक्तिमान है। परमेश्वर सारे जीवों के सारे पिछले जीवन याद रख सकते हैं, लेकिन हम अपना एक ही जीवन याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।